Question 6 test student. Angle Q and R of triangle PQR is given to you 25 degree and 65 degree. So आपको थर्ड एंगल की पहले तो वैल्यू निकालनी है. सो वी नो कि इन तीनों एंगल का सम होता है 180. ओके. सो एंगल जो 25 है और जो 65 है और ये जो मिसिंग एंगल है एक्स मान लिया इसको, इन तीनों का सम है 180 डिग्री. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. ये हो गया आपका 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180. सो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 180 ट्रांसपोज किया तो ये माइनस का 90, तो एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास 90. तो ये एंगल निकल गया 90. अब हमको पता है 90 के सामने सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है. ओके. 90 बनाने वाली साइड आपके परपेंडिकुलर होती है और ये बेस हो गई. ठीक है. सो आपको बताना है कौन सी आपकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, कौन सी फॉल्स है ना. ये जो दिया हुआ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर, ये एक्चुअली रिलेशन बनाया हुआ आपके किससे, पाइथागोरस थ्योरम से. तो एक करेक्ट है, बाकी फॉल्स है. अब हमें पता है 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है. ओके. पाइथागोरस क्या होती है हमारे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है आपका, क्यू आर स्क्वायर. परपेंडिकुलर किसको माना है अपन ने बेटा, हमने माना है पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हमने माना है पी आर का स्क्वायर. तो ये जहाँ रिलेशन दिख रही है वो करेक्ट है. जैसे क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर. ठीक है. आर पी कह दो या पी आर कह दो, बाकी आपके ये दोनों फॉल्स हो गई. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ. ओके. 7th है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर. अब हमें रेक्टेंगल दिया है, आयत दिया है, इसकी लेंथ इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर. अब हमें पता है अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल में, इक्वल, तो ये भी 40 हो गई. ये डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली, विपरीत शीर्षों को जोड़ने वाली आपकी जो रेखाखंड होती है, जो लाइन सेगमेंट है, ये कहलाती है आपकी डायगोनल, विकर्ण. तो अब हमें पता है कि भाई है ना, एक जो डायगोनल है उसने क्या किया, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया. अब ये किस तरह के ट्रायंगल, अब हमें पता है इसके एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं चारों. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, दो राइट एंगल, वो भी कैसे, इक्वल है. कैसे पता लगा इक्वल है, क्योंकि देखो जब दो साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल है तो थर्ड साइड ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगी, इक्वल ही होगी. ठीक है. सो ये दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है ना, आपके सर्वांग सम त्रिभुज हैं. तो किसी एक को सॉल्व करके ये साइड निकाल लीजिए, है ना, या इसको सॉल्व करके ये साइड निकाल लीजिए. तो क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल ही हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी. ओके. दिस इज योर हाइपोटेनस एच स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस. अब परपेंडिकुलर कौन है, दिस वन, बी सी. ओके. आप चाहो तो इसको भी मान सकते हो परपेंडिकुलर, ऐसी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ हमको एंगल पता ही नहीं है कहाँ बन रहा है, तो हम बेस कैसे डिसाइड कर लें. एंड दिस इज ए बी स्क्वायर. अब ये तो आपको गिवन है 41 सेंटीमीटर एंड दिस इज गिवन टू यू, बी सी आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ये निकालना है. ए भी आपको गिवन है, यस आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. 41 इंटू 41 करेंगे, सो वी विल गेट 1681 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर. ओके. प्लस 40 इंटू 40, ठीक है, 40 इंटू 40 करेंगे तो वी विल गेट 1600. एंड पावर एक्सपोनेंशियल का रूल होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, बेस सेम है, आधार समान है, पावर ऐड होती है. कुछ भी पावर में नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है. ओके. तो 1 + 1 2. तो इस तरह से सॉल्व करने पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. नाउ ट्रांसपोज करेंगे, सो 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ये माइनस का हो जाएगा लेफ्ट साइड जाके 1600 यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ये बी सी स्क्वायर. अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी 2 पावर है, लेफ्ट साइड में भी 2 पावर में चल रहा है.
ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करके आया 81 सेंटीमीटर। तो 2 पावर को हटाने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट, यानी इस 2 पावर को हाफ पावर से इनटू करना है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। टेक स्क्वायर रूट, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों साइड लेना पड़ेगा। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट का साइन है, ओके, और ये BC स्क्वायर। अब देखो इस 2 पावर को हटाया, कैसे हटा दिया, ये हाफ पावर लगा के। देखो इसको पावर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में अगर घातांक करने के नियम के अकॉर्डिंग लिखे हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, है ना, आपके ये होता है 9 इंटू 9 और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ओके, और इसके ऊपर आपने लगा दिया हाफ पावर, और ये है BC की पावर 2 और इसका मीनिंग है हाफ पावर। ठीक है, सो हमने इसको 9 की पावर 2 ही क्यों लिखा, बिकॉज, है ना, आप देख रहे हो ये 2 पावर में, तो हमने बोला इसके साथ जो नंबर है इसको भी क्यों ना किसी नंबर के 2 पावर में लिख दो, जिससे ये जो दोनों पावर है 2 वो कैंसिल आउट हो जाएगी इस हाफ पावर से। सबसे पहले तो पावर एक्सपोनेंशियल के रूल से, रूल कहता है कि अगर आपके दो डिफरेंट बेस की सेम पावर और इनटू का केस हो तो वो ओवरऑल इनकी खुद की दोनों की ही एक पावर है, होल पावर है। सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये बराबर होता है किसके, A इंटू बी होल पावर m के। तो यहाँ पे 9 की पावर 2 इंटू सेंटीमीटर की पावर 2 किसके बराबर है, 9 सेंटीमीटर की पावर 2 के। और आप देख रहे हो ऊपर से हमने एक पावर और लगाई हुई थी, दैट इज हाफ पावर, है ना, और इधर था BC की पावर 2 और होल पावर थी हाफ। अब एक और पावर एक्सपोनेंशियल का रूल लगा। पावर एक्सपोनेंशियल, आपका एक्सपोनेंशियल यानी घातांक करने का नियम है A की पावर m होल पावर n विच इज इक्वल्स टू A की पावर m इंटू n। तो 9 सेंटीमीटर की पावर 2 होल पावर हाफ का मीनिंग हो गया 9 सेंटीमीटर रेज टू पावर 2 इंटू हाफ, ओके, और इधर हो गया BC की पावर 2 इंटू हाफ। 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो ओनली बचा 1 पावर। 1 पावर का मीनिंग होता है नंबर खुद, 1 पावर इज इक्वल्स टू नंबर खुद। सो ये आ गया 9 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू आ गई, ये भी देखो इधर भी 2 से 2 कैंसिल, ओनली BC की पावर 1 यानी ओनली BC। तो BC की वैल्यू आ गई, BC हमारे ब्रेथ थी रेक्टेंगल की, सो ये 9 सेंटीमीटर आई है। तो ये भी कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर इन चारों बाउंड्री का सम, तो 40 प्लस 40 80, 80 और 18 98। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। L की वैल्यू थी 40 और इसकी वैल्यू निकाली थी 9, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 49 सेंटीमीटर। 49 का डबल होता है 98 सेंटीमीटर। ये परिमाप आ गया आपका, पेरीमीटर की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।